क्या सरदार अख्तर मेंगल को नजरअंदाज किए जाने पर दुख, कयास आराइयां। रिकॉर्डिंग में सोने के 42 मिलियन औंस ज़खायर पोशीदा। मुल्क में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की तकर्रुरी के फैसले के बाद अब निगरान काबीना के हवाले से नामों की कयास आराइयों का सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म के लिए इंतहाई गैर मुतवक्के नाम पर मुख्तलिफ हवालों और पहलुओं पर तज्जिए जारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस ज़मन में निगरान वज़ीर आज़म को मुबारकबाद के फ़ोन करने में पहल कर दी थी। अलबत्ता बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल ने न सिर्फ एलानिया तौर पर अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर इंतहाई बरहमी का इजहार करते हुए उन्हें एक ख़त भी तहरीर किया है, जिसमें अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। हालांकि ख़त के मतन में जो गिले शिकवे और इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, उनके पेश नज़र तो ये ख़त लिखना भी था तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखना चाहिए था। बहरहाल सरदार अख्तर मेंगल की तहरीर से अंदाज़ा होता है कि उन्हें नज़रअंदाज किए जाने पर कितना गम है, क्योंकि पहली मरतबा उन्होंने तहरीरी तौर पर यह लबो लहजा इख्तियार किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके इजहार में इतनी शिद्दत उस वक्त देखने में आई है जब ज़ाती तौर पर उनको नुकसान हुआ है। जिन मामलात का जिक्र उन्होंने अपने ख़त में किया है, ना तो वो नए हैं और उनका तज़किरा मुतालबों की शक्ल में पहले भी करते रहे हैं, लेकिन एक ऐसे मौके पर जब उनके सूबे से उनसे सियासी तौर पर बहुत जूनियर को मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया, तो ऐसे मौके पर उनके इजहार का अंदाज समझ में आता है। ये मौजू भी दिलचस्पी के साथ ज़ेर बहस है कि दोनों बड़ी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तजवीज़ करदा नामों को नज़रअंदाज करके पहली मरतबा ऐवान बाला से कदर गैर अहम और ऐसी शख्सियत जिसका इस सारे अमल में कहीं जिक्र तो दूर की बात बल्कि सियासतदानों के गुमान में भी इनका नाम नहीं था, उनके इंतखाब की वजह क्या हो सकती है। इस हवाले से सियासी हल के मुख्तलिफ थ्योरीज पेश कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा भी सोचते हों कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मुल्क की माशी सूरत हाल, मुख्तलिफ ममालिक के कर्ज़ों का बोझ, IMF का सख्त तर्ज अमल और फिर आने वाले हालात में मुश्किल फ़ैसलों के लिए कबल अज़ वक्त तैयारी के लिए अब दीगर इकदामात के साथ साथ मुल्क में ज़ेर ज़मीन मादनियात की शक्ल में महफूज ख़जानों, जिनमें तांबे, सोने की कानें और दीगर कीमती मादनियात शामिल हैं, उनसे इस्तेफ़ादा किया जाए। एक खबर के मुताबिक रिकॉर्डिंग में सोने के 42 मिलियन औंस और खाम तांबे के 20 मिलियन टन ज़खायर पोशीदा हैं, जिनकी मालियत का मोहतात अंदाज़ा 260 अरब अमरीकी डॉलर्स है। ये आदाद व शुमार और इससे वाबस्ता तफसीलात, अहम वाक़यात और मालूमात तवालत के बायस शामिल नहीं की जा रही। इसलिए यह फैसला किया गया हो कि आने वाले हालात से मुकाबला करने के लिए गैर मुल्की कर्ज़ों की शराइत और सूद की भारी रकम से बचने के लिए क्यों ना अपनी सरजमीन पर बलूचिस्तान में ज़ेर ज़मीन ख़जाने की तलाश करके हालात का मुकाबला किया जाए। ज़ाहिर है कि सूरत हाल में पाक फ़ौज के तफक्कुरात का इजहार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी कर चुके हैं, तो फिर इस मकसद के लिए बलूचिस्तान की शख्सियात का किरदार अहम होगा। वहाँ बासर लोगों को एतमाद में लेकर ताउन हासिल करना होगा। असर व नफूज रखने वाले कबाइल के सरकर्दा लोगों को साथ शामिल करना होगा, जिनमें बुगटी, मेंगल, रईसानी, रिंद, झाकरानी समेत दीगर कबाइल शामिल हैं और इब्तदाई फैसला काकड़ कबीले से हुआ। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी पर बाज़ उन सियासतदानों की खामोशी खासी मायने ख़ेज़ है, जिनकी मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से यह फैसला दूर रस नताइज का हामिल हो सकता है। जाहिर है कि इन दोनों बड़ी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन और मरकज़ी रहनुमा और वो लोग जो बयानबाजी और रद्दअमल देने के लिए हादसात के भी मुंतज़िर रहते हैं शामिल हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।